नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे युक्ति युक्त तर्क। युक्ति युक्त तर्क को अंग्रेजी में लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। युक्ति युक्त तर्क को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। देखिए, ये यूजीसी नेट जेआरएफ की जो प्रथम पेपर की जो सिलेबस है, उस सिलेबस का यह एक इकाई है, एक भाग है, एक इकाई है। और इस इकाई का नाम है छठा, मतलब छठा इकाई है ये। और इसमें इन इकाइयों के मतलब इन युक्ति युक्त तर्क जो नाम से जो इकाई है, उस इकाई के अंतर्गत हमें कुछ उपभाग के तहत शिक्षक उपभाग पढ़ने पड़ते हैं। जैसे तो उन उपभागों में से पहला उपभाग है तर्कों की संरचना की समझ, दूसरा है सादृश्यता परीक्षण, तीसरा है कैलेंडर, चौथा है तार्किक वन आरेख, पांचवा है विश्लेषणात्मक तर्क, छठा है दिशा परीक्षण और सातवां है न्याय निगमन, आठवां है श्रेणीक्रम और अनुक्रम। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने तर्कों की संरचना की समझ कुछ से स्टार्ट नहीं किया, हमने श्रेणीक्रम अनुक्रम को लिया है। तो हम लोग आज आठवां जो उपभाग है या उपशीर्षक है श्रेणीक्रम अनुक्रम, उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, श्रेणीक्रम और अनुक्रम के अंतर्गत जो जिन बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है, वह बातें हैं हमारा इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ संख्याओं, अक्षरों, शब्दों, वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों का समूह दिया जाता है। अर्थात सबसे पहले जो हमें याद रखना है युक्ति युक्त तर्क में कि कोई भी संख्या होगा, अक्षर होंगे, शब्द होंगे, व्यक्तियों के समूह का नाम होगा, स्थानों का नाम होगा, आदि आदि। तो एक बात तो हमें ये रखना है, श्रेणीक्रम और अनुक्रम के जब भी प्रश्न को हम हल करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखने की योग्य है, वह है समूह के तत्व किसी निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। अर्थात जो समूह हमें दिया जाएगा, जो क्रम दिया जाएगा, वह निश्चित क्रम में नहीं देगा। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और तीसरा जो हमारा है कि तीसरा हमारा तत्वों की विशेषता के आधार पर तुलनात्मक रूप से कुछ तत्व दिए होते हैं जिनके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि कुछ तत्व दिए होंगे, उनकी कुछ विशेषताएं होंगे और उन विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से तुलना की जाती होगी, तो उन पक के आधार पर भी प्रश्न दिए जाते हैं। अब है हम अनुक्रमण किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं अनुक्रमण किसे कहते हैं। किसी दिए गए समूह तत्वों को किसी विशिष्ट गुण के आधार पर व्यवस्थित करना ही अनुक्रमण कहलाता है। जैसे आप लोग ही देखते होंगे कि बहुत सारी किताबें हैं। जैसे मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में आप चले गए, आप देखते होंगे वहां पर कि भक्ति काल के जितनी रचनाएं हैं वो एक जगह है, रीति काल के जितनी रचनाएं हैं वो एक जगह है। अब मान लीजिए सपोज सभी कालों के किताबों को एक में सम्मिलित कर दें तो अजीब सा लगेगा ना, आप उसका चयन कर पाएंगे, आप अपने अनुकूल की किताबें नहीं छांट पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इसमें जब आप किसी तत्व को, किसी समूह को व्यवस्थित रूप से विशिष्टता के आधार पर, गुण के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो वह अनुक्रमण कहलाता है। इसमें इसका भी कुछ पॉइंट होते हैं, तो उसको मैंने रोमन का एक अंक दिया और उसके तहत लिखा कि इसका प्रत्येक तत्व अपने से पहले तथा अपने से बाद वाले तत्व से किसी भी गुण के कारण संबंध रखता है। मतलब जो इसका तत्व जो है वह पहले के तत्व, जैसे भक्ति काल है तो देखते होंगे कि भक्ति काल अपने से पूर्व आदि काल से कहीं न कहीं संबंध रखता है, और तथा अपने से बाद वाले तत्व और रीति काल से भी कहीं न कहीं संबंध रखता है। तो किसी भी गुण के कारण संबंध रखता है। तो हमने ये देखा। अब देखिए, हम लोग संख्या अनुक्रमण, देखिए सारी चीजें परिभाषित करने योग्य नहीं होती है, इसीलिए हमने इसको परिभाषित करने का कोशिश नहीं किया। इसमें हमने उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है, और उदाहरण के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल, इसको हमने शॉर्ट में लिखा EX। निम्नलिखित श्रेणी में कुल कितने 5 ऐसे
संख्या है, संख्या छूट गया है, जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या नहीं है। तो संख्या क्या है, श्रेणी क्या है भैया, तो श्रेणी है 4 7 3 2 5 1 6 7 9 8 5 2 3 4 1 5 7 8 9 6 और 4। तो आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो ये श्रेणियाँ है तो कह रहा है कि हम लोग विषम संख्या जो है उनके पहले, मतलब जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या नहीं है। क्षमा कीजिएगा, विषम संख्या क्या होता है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित न हो। तो आप देखिए 2 से कौन विभाजित हो। अब ऐसे प्रश्न को, ऐसे श्रेणी क्रम के प्रश्नों को चिन्हित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 जितने संख्या उसको घेरा लगा लेंगे। जैसा कि मैंने लगा दिया, देखिए लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। तो अब ये हमने लगा दिया है। अब देखेंगे कि क्या देखेंगे, जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या क्या है, 2 से विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो क्या 4 2 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर 9 नहीं होगा, ये होगा। ये 1 भी नहीं होगा, 2 तो हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आप देखिए विकल्प संख्या 1 2 आंसर हो जाएगा। और अब थोड़ा सा हम लोग विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या को आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ें।